नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की, जो कि है हरियाणा में हो रही फसलों की खरीद की। हरियाणा में सरसों के बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद भी 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन मंगलवार को दूसरे दिन भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि सरसों की सरकारी खरीद 26 मार्च से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि गेहूं की खरीद को लेकर सुबह से मंडी और प्रशासन, पूरा स्टाफ किसानों के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नहीं पहुंचा। इस पर प्रशासन का यह कहना रहा कि शायद अभी किसानों को अपनी फसल लाने में 1 सप्ताह का समय और लग सकता है, क्योंकि अभी किसानों ने गेहूं की कटाई शुरू नहीं की है। तो वहीं अभी गेहूं की फसल पूरी तरह से पकी नहीं है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि इस वर्ष काफी अच्छी ठंड पड़ी है और साथ ही बरसात भी काफी मात्रा में हुई है, लेकिन मौसम में ठंड ज्यादा होने के चलते गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा हर साल 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाती है, जो लगभग 15 मई तक जारी रहती है। इस दौरान किसान अपनी फसल अंबाला जिला में स्थित लगभग 15 मंडियों में लेकर आते हैं, जिसे सरकार पोर्टल के जरिए खरीद लेती है। तो वहीं 1 अप्रैल से मंडी में प्रशासन किसानों की फसल खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन फसल पक्की न होने के कारण कोई भी किसान अपनी फसल लेकर अभी तक मंडी में नहीं पहुंचा है। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। शुक्रवार और शनिवार को हरियाणा में बारिश हुई है, लिहाजा अभी मौसम में नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से गेहूं की कटाई शुरू होने में अभी 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। हरियाणा में और राजस्थान से लगते जो जिले हैं, वही 1 या 2 दिन में गेहूं की कटाई शुरू हो सकती है। और इस बार गेहूं का एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आने दी जाए, इस पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। मंडी में सरसों और गेहूं बेचने वाले किसानों की मूलभूत सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के भी निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। तो वहीं सभी अधिकारियों को फसल खरीद प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मापदंडों का उपयोग कर किसानों की फसल को व्यवस्थित तरीके से खरीद जाए, इसकी भी निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि सरसों की 26 मार्च से खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन नमी के कारण खरीद में कुछ देरी हुई है। तो वहीं गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और मंडी में फसलों की सरकारी खरीद के लिए हुए इंतजामों को लेकर अधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए पानी, खाने पीने, यहां तक कि टीवी देखने की भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं किसानों और आढ़तियों का आरोप है कि सरकार उन्हें खत्म करने पर लगी हुई है। किसानों ने कहा कि वह फसल लेकर आते हैं, लेकिन अधिकारी फसल में नमी होने का बहाना बनाकर उसे नहीं खरीदते हैं। वहीं आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्थाएं की हैं ताकि किसान मजबूरी में अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को बेच सके। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद 1 तारीख से शुरू हो गई है। वहीं आपको बता देंगे 26 मार्च से सरसों की खरीद भी शुरू है और लगातार जारी है। इस चर्चा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। और आपसे ये मेरा सवाल है कि ये लगातार खबरें आ रही हैं कि किसान अभी तक मंडी नहीं पहुंचा है, जबकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन दावा कर रही है कि हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन किसान मंडी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नमस्कार जी। मैडम शर्मा जी, विषय ये है कि किसान अपनी फसल तैयार करता है, वो अपनी फसल लेकर मंडी में आता है और सरकार की व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि इसको हाथों हाथ दे। आपने देखा कि सरकार हठ धर्मता हमेशा निभाती नजर आती है। जब किसान अपनी सरसों फसल लेके आया, सरकार ने बहाना माना भाई हम तो 26 मार्च के बाद ही लेंगे। भैया किसान की फसल तो मार्च में तैयार हो गई थी, आपको उस मार्च के आखिरी में जाके अब लेने की बात कर रहे हैं। तो किसान जब मंडी में आता है तो वहां पर बिचौलिए और दलाल टाइप के जो लोग होते हैं, वो 4 तरफ से एक बाजार में हुमस लाते हैं कि तेरी फसल तो कोई लेने वाला नहीं। तो होता भी सिर्फ ये है कि हैफर्ड के कर्मचारी जो है हड़ताल भी चले जाते हैं। अभी देखिए, जब किसान के ऊपर ओलावृष्टि होती है तो सर किसान कहता है कि देखिए जी, हमें प्राकृतिक आपदा हुई है, हमारे ऊपर मार पड़ी है, आप हमारा सहयोग करें। सरकार बोलती करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। करेंगे क्या? दूरमूल तरीके से एक रवैया अपनाया जाता है कि करेंगे, तो उनके पटवारी हड़ताल पे चले जाते हैं। ये हो क्या रहा है इसके अंदर? दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार को बताना होगा उनकी नीति क्या काम करी, कैसे कर रही है। 21वीं सदी के अंदर आपके पोर्टल काम नहीं करते। आप बोलते हैं कि हम अपना फसल मेरा ब्यौरा अपना उसमें पोर्टल डालें। आप बोलते हैं कि मेरा पानी मेरे हिसाब से पोर्टल पर डालें। आप बोलते हैं कि जो फसल नुकसान है जो हुआ वो पोर्टल, छत्तीसगढ़ पोर्टल जो बनाया आप उस पर डालें। किसान डालता है तो पोर्टल काम नहीं करता।
ये कल ही की तो बात है। स्वामी जी, कृषि मंत्री जी, मैं आपको बीच में रोक कर ये बताना चाहूंगी कि महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर मंडी से ये आंकड़े सामने आए हैं कि 400 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल का इस्तेमाल करके वो मंडी में पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी फसलें बेची भी हैं। अगर किसान इकट्ठे होकर आते हैं, आंदोलन करते हैं, तब उनकी फसल बिकती है। अगर एक किसान, मुझे बताइए, 2 एकड़ का जो किसान है, मतलब 2 एकड़ जमीन है, उसके साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है साथ? और 80% भारत के अंदर, खाली हरियाणा प्रदेश की बात नहीं कर रहा, 80% भारत के अंदर 5 एकड़ से नीचे के किसान रह गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, उन किसानों के साथ कौन खड़ा है? उनकी बात कौन कर रहा है? आप 6,000 रुपये उस किसान को किसान सम्मान निधि देकर ये सोचते किसान अमीर हो जाएगा? किसान तो अपनी फसल देकर आत्मनिर्भर हो सकता है, और देश भी, क्योंकि आज देश की सरकार को समझना होगा, पूरी दुनिया में, मैं बार बार बोलता हूं कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है। आप अपने उद्योगपति मित्रों को छोड़ दें, ये 3-4 मित्र आपकी जो है नौका, आपकी नौका डुबोने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो मेरे समाज से आते हैं और वो उस समाज से आते हैं जिस समाज के पास बहुत थोड़ी जमीन है, वो सैनिक समाज से आते हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। आलू के अंदर, हरियाणा के अंदर किसान पिट गया। सैनिक समाज के लोग सबसे ज्यादा आलू लगाते हैं, फल सब्जी लगाते हैं। आज सब्जी का कोई भाव नहीं है हरियाणा के अंदर। अगर किसान पालक लेके आता है इस सीजन में, जबकि पालक का सीजन चला गया है, सब्जी मंडी में उसकी पालक को खरीदता नहीं है। अगर भिंडी, तोरी लेके आता है, उसको कोई खरीदता नहीं, पूछता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में कमेरे वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से, मैं हर खबर हरियाणा के माध्यम से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक अपना जो है सुझाव दूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा किसानों की तरफ से कि आप किसान के मेरे की बात समझें, अपने अधिकारियों को सुनिश्चित करें कि सही समय पर किसान की फसल ले ली जाए। आज किसान मंडी में आने से कतरा रहा है, मंडियां खाली पड़ी हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा किसान फसल बेच चुका है, किसान की फसल उसके घर पड़ी है, क्योंकि व्यवस्था ना होने की वजह से जो आपके यहाँ से माहौल बन के गया है, जो आपके यहाँ से मैसेज बन के गया है कि मंडी जाओगे कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए किसान मंडियों में नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, आपके पास लौटोगे, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उमेश साहब चरखी दादरी से। उमेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात करें मंडियों की, तो मंडियों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है सामने? क्योंकि एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि किसान तो पहुंच रहे हैं, किसान पोर्टल का इस्तेमाल करके मंडियों में आ रहे हैं और अपनी फसल भी बेच रहे हैं। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हम मंडियों में नहीं जा पा रहे हैं और हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तो और जो गेहूं की फसल लेके के लिए काफी भीड़ है, लेकिन अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं ज्यादातर जो है किसान लेकर यहाँ ही पहुंचे हैं। किसानों का मानना है कि जो किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं वो बहुत किसानों को अपनी फसल आपकी आवाज क्लियर नहीं है उमेश जी, ज्यादा देख पा रहे हैं। सबको की जो है, बाकी गेहूं की बात की जाए तो यहाँ पे गेहूं बहुत कम मात्रा में यहाँ पे पहुंचा है। आप फिर से कोशिश करिए हमें बताने की। है ना, मैं बताना चाहूंगा, चरखी दादरी अगर मंडी की बात की जाए, चरखी दादरी के जिले के जो किसान है वो गेहूं लेकर के बहुत कम है, सरसों भी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आई हुई है और लगातार काफी दिनों से लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन गेहूं की गेहूं ठीक है उमेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ चर्चा पर बने हुए हैं, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। स्वामी जी, आपसे ये सवाल मेरा है कि एक तरफ जो है सरकार ने ये ऐलान किए हैं कि हम किसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सरकार तो ये तक कह रही है कि हमने मंडियों में टीवी तक की भी व्यवस्था की है कि किसान अगर वहां पर आए तो टीवी भी देख सके। इतनी तक व्यवस्था है सरकार की तरफ से किसानों के लिए की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और किसान जो है मंडी में जा ही नहीं रहा है, किसान पहुंच ही नहीं रहा है। देखिए, कहावत सुनी थी आपने कि देखो इनकी शान है किसी से कम नहीं, मारते हैं मक्खियों को लेते दम नहीं। ये कहाँ दम भरेंगे?
आप बोल रहे हैं कि टीवी की व्यवस्था है। अरे वो देखिए आवारा पशु कितने अंदर घुसे हुए मंडियों में, सोने जैसा अनाज हम देश के लिए लेके आते हैं, उन्हें आवारा पशु खा जाते हैं। अधिकारी के बयान, जो प्रशासन के बयान आते हैं, उस पर हमको बता रहे हैं कि प्रद्युम्न अधिकारियों ने कहा है कि हमने तो टीवी की व्यवस्था की है, हमने शौचालय की व्यवस्था की है, हमने किसानों के लिए हर एक तरीके खाने पीने की तक की व्यवस्था किसानों के लिए की है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं अपने चैनल को और देश के तमाम मीडिया को आपके माध्यम से कि मेरे साथ चलें। हरियाणा की एक एक मंडी दिखाऊंगा मैं, जिस मंडी पे वो हाथ रख दें कि हम तो ये देखना चाहते हैं, भले वो सीएम हाउस कुरुक्षेत्र के नजदीक की कोई मंडी हो, भले चंडीगढ़ जहां पे हमारी राजधानी है वहां की मंडी हो, भले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मंडी हो यमुनानगर की, वहां तो गंदे नाले का पानी भी मंडी के अंदर आता है। बरसातों में हमने अनाज डूबता देखा है, मंडियों में शेड नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी आप दिखा रहे थे विजुअल आपका, मैं देख रहा था एक मंडी की टंकी के ऊपर जब पीए जल लिखा है उससे काई जमी हुई है। मुझे बताइए किसान मेरे को आप गंदा पानी पिलाना चाह रहे हैं? कहाँ व्यवस्था है? बातों से कहने से क्या होता है कि सबका साथ सबका विकास। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, मैं उन 80 करोड़ देशवासियों के साथ हूँ जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अनाज देना चाहते हैं। जैसा किसान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, पर विकास के अंदर चंद मित्रों को आप रख लें और बाकी देश की जनता को ऐसा छोड़ दें तो ये लोक लुभाने वादों से देश चलने वाला नहीं। देश का किसान इस बात को समझ चुका है। आज डरते हैं क्योंकि आपने देखा जब किसान दिल्ली जाकर अपनी बात करना चाहते थे, उनके भाइयों को आपने पंजाब के बॉर्डर, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर रोका, उन्हें आपने गोलियां चलाई। हरियाणा के अंदर 70,000 से ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स बिठाकर आपने घर घर जाके दबिश मारी, किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया, मान सम्मान को ठेस देने का काम किया। तो किसान तो आज सहमा हुआ है, डरा हुआ है। आज की सरकार को चाहिए किसानों से वार्ता करे, उन्हें कहें कि हम आपके साथ खाली चुनावी वादों के हिसाब से न चलें। आज किसान डरा हुआ है, उन्हें मालूम है मंडी में जाकर हमें प्रताड़ित होना पड़ेगा। ये मंडियां आज किसान को जेल से लगती हैं कि 10-10 दिन 15-15 दिन वहीं में बैठना पड़ेगा, और बरसात होगी तो फसल भीग जाएगी, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा क्योंकि पर्चा कटा नहीं है। किसान जब मंडियों में पहुंचे और कई किसान मंडियों में पहुंच भी रहे हैं, अपनी फसल बेच भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल मंडियां खाली हैं, बिल्कुल किसान पहुंच रहे हैं। और जब तक किसान मंडियों में पहुंचेंगे नहीं तब तक तो वो ये इल्जाम लगाते रहेंगे कि मंडियों में ये व्यवस्था नहीं है, मंडियों में वो व्यवस्था नहीं है, पर लेकिन किसानों को पहुंचना तो होगा ना अपनी फसल बेचने के लिए। और हालांकि आप बात कर रहे हैं कि किसान जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो देखिए उपद्रव तो दोनों तरफ से हुआ था, नुकसान तो दोनों तरफ से किया गया था। अब इसमें प्रशासन पर हम डालें ब्लेम, लेकिन जो उधर प्रदर्शन में लोग मौजूद थे, नुकसान तो सबसे ज्यादा उन्हीं को उठाना पड़ा था। हालांकि आपके पास लौटूंगी फिर से, उमेश आपके पास आ रही हूं मैं। क्या कुछ मंडियों में स्थिति दिखाई दे रही है? क्या मंडी में किसान पहुंच रहे हैं? हमें आप ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, बताइए। पहले से और सरकार की तरफ से यहाँ पे सभी किसान भवन में भी सुविधाओं का जो है कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी और किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्राहकों की बात की जाए तो अभी तक सबसे जो बिक्री करने के लिए जो किसान पहुंचे हैं उनका मानना है कि यहाँ पे किसी प्रकार की पानी की या स्थापित की गई है। हमने कल मार्केट कमेटी के जो सचिव उनको बात किया था, उनका मानना था कि सरकारों को पूरा प्रयास करिए, प्रशासन भी पूरा प्रयास कर रहा है समय पे जो। उमेश, अभी ये भी खबर आई है कि आड़ती जो है वो भी अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या कुछ असर मंडियों पर देखने को मिल रहा है? जो मंडी में भी काफी दिन पहले से ही आरटीओ ने जो है धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन इसमें आरटीओ का मानना था कि ऑर्डर दिया जाता है सरकार अच्छी बात जो प्राइवेट एजेंट दिए गए हैं जिसके तहत जो ठीक है उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा पर बने रही हमारे साथ। ओपी शर्मा संवाददाता हमें जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ अगर मंडियों की बात करें, क्या कुछ स्थिति हमें दिखाई दे रही है ग्राउंड जीरो से? क्या किसान पहुंच रहे हैं मंडियों में, और अगर किसान पहुंच रहे हैं तो क्या उन्हें व्यवस्था सारी मिल रही है या नहीं मिल रही है? देखिए, अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा की मंडियों के अंदर गेहूं थोड़ी सी जो आवक है वो औसतन जो है वो शुरू हो गई, लेकिन अभी भी
नॉर्थ हरियाणा की बात करें तो वहां पर जो अभी तक जो है गेहूं की जो है वो आवक में इतनी तेजी नहीं आई है। ठीक है, हाँ मानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी किसानों को दिक्कतें जरूर हो रही है, क्योंकि जो मंडियां पुराने वक्त की बनी हुई थी उनका कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं हुआ, तो वहां पर जब भी जो गेहूं वगैरह आती है तो एक भीड़ भड़का और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो कमियां जरूर दिखाई देती है। हालांकि हर बार सरकार अपनी तरफ से दावे जरूर करती है, लेकिन अब चुनाव का वक्त है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को कम से कम मंडियों के ऊपर जो है जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का एक बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं किसान है, और ऐसे में अगर सरकार किसानों का ख्याल नहीं रखती तो शायद किसान फिर उसका जवाब जो है अपने मतदान के जरिए भी दे सकते हैं। लेकिन सरकार के अगर दावों की बात करें तो हरियाणा के अंदर करीबन 418 जो है वो अनाज खरीद के जो मंडियां या पॉइंट्स बनाए गए, जिनके ऊपर सरकार जो खरीदारी के दावे कर रही है। वहीं आड़ती भी जो है अपने कमीशन को लेकर जो है वो हड़ताल पर चल रहे। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चुनाव में जारी हुई दिखाई दे रही है, और शायद किसानों को लेकर जो कृषि विभाग या फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट है या हैबिट वगैरह है, ये शायद मतलब पूरी गंभीरता से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मानने वाली बात होगी। जी ओके, अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में तो ये कहा जा रहा है कि अभी गेहूं की कटाई में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए किसान मंडी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर सरसों की बात करें, सरसों तो 26 मार्च से शुरू हो गई है उसकी खरीदी, तो उसको लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर हम जाते हैं मंडियों में तो हमें कह दिया जाता है कि आपकी जो फसल है वो गीली है, और उससे फिर ये बहाना देकर किसानों को वापस लौटा दिया जाता है। कैसा सच में मंडी पर ये? देखिए, अगर गेहूं में नमी का जो एक इश्यू है ये कोई आज से नहीं है, उस इश्यू को लेकर जो किसान और जो सरकार है वो हमेशा ही सामने रहती है, और किसान की भी कोशिश ये रहती है कि जैसी खेत से गेहूं कटती है उसी वक्त उसको जल्द से जल्द हो सकता है कि मंडी में लाने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी अगली फसल की कहीं ना कहीं तैयारी कर सके। तो इसी चक्कर में कई बार जो है वो किसान भी थोड़ा सा जल्दबाजी में गेहूं ले आते, जबकि सरकार के निर्देश होते हैं कि जो गेहूं है उसको थोड़ा घर पे कुछ दिन 2 दिन 3 दिन सुखा के जाए। लेकिन शायद सरकार की ये बात किसानों के लेने से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि किसान को अपनी अगली फसल की जैसे अपने अगले कामों को करना है, तो जैसे किसान फसल को निकालते ही मंडी में लेके आ जाता है, और जो मंडी के अंदर जो भी एक पैरामीटर लगाए जाते हैं तो उसमें जब नमी निर्धारित मात्रा ज्यादा होती है तो वो खरीद जो वो नहीं की जा सकती। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हर सीजन के अंदर जो है कहीं ना कहीं शोर शराबा होता है। और जो भी फसल किसान ला रहे हैं वो सुखाने की भी व्यवस्था हमने मंडियों में की है कि अगर किसान आते हैं उनकी फसल अगर गीली है तो उसको सुखाने के लिए भी हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? हमें सुन पा रहे होंगे आप? जी, प्रशासन द्वारा कहा गया है कि किसान अगर आते हैं और उनकी फसलें अगर गीली होती हैं तो फसलों को सुखाने की भी तमाम व्यवस्थाएं हमने मंडी में की है कि उन्हें वापस ना लौटना पड़े, किसान को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। देखिए, कोरोना काल के दौरान हरियाणा सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो नमी का जो एक झगड़ा अक्सर किसानों और मंडी अधिकारियों के बीच में रहता है, उसके समाधान को लेकर जो है मंडी के अंदर जो है वो सोलर एनर्जी करने वाले ड्रायर्स लगाने की बात जरूर कही गई। लेकिन मुझे लगता कि जो 418 पॉइंट हरियाणा के बने हुए हैं उसके अंदर कहीं पर भी ड्रायर्स बने। हाँ, कुछ एक मंडियों में मैं मान सकता हूँ कि जो जिला स्तर के ऊपर बड़ी मंडियां वहां पर जरूर ड्रायर्स वगैरह लगा दी हुई। लेकिन अगर ड्रायर्स लगाने की बात हो तो कितने ड्रायर्स लगाए जाएंगे? एक दिन में अगर 20 किसान आते हैं तो क्या 20 किसानों की फसलें सुखा दी जाएंगी? क्या 50 किसान आते हैं जिनकी फसलें सुखा दी जाएंगी? तो कहीं ना कहीं कुछ शायद जो एक सरकार ये कर सकती है कि जो गेहूं खरीदने का वक्त है उसको थोड़ा सा लंबा कर दे, तो उस समस्या से इसका जो समाधान है वो जो जरूर निकल सकता है। जी, अगर पोर्टल की बात करें हम, मेरी फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल है उस पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान कह रहे हैं हमारा पंजीकरण हो ही नहीं पाता और हम पहुंच ही नहीं पाते, और उससे जैसे हमारी फसल जो है खरीदी नहीं जाती है। तो इस पर ज्यादातर मुख्य ऐसे कौन सी परेशानियां जो किसानों को फेस करनी पड़ रही है और किसानों को सामने आती है पंजीकरण करने के समय पर? देखिए, नो डाउट अगर हम किसानों के नजरिए से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बात करें तो किसान इससे जरूर
परेशान है। लेकिन मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूंगी कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का विरोध नहीं करना चाहिए, मैं उनको ये मानूंगा, क्योंकि जहाँ तक मंडियों जहाँ तक हरियाणा की बात है, तो बॉर्डर से लगते जितने भी पश्चिमी यूपी से जो लगता हुआ हरियाणा का यमुना की बेल्ट है, या फिर राजस्थान से लगती हुई गंगानगर महानगर की है, तो इन राज्यों के अंदर जो गेहूं की सस्ती दामों पर कुछ बिचौली जो वो हरियाणा के अंदर लाकर एमएसपी के ऊपर बेचने की जो है कोशिश करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में बाहरी राज्यों से आने वाली गेहूं, चावल या सरसों वो पकड़ी गई है। तो इसी समस्या से बचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल जो कहीं ना कहीं शुरू किया गया था। शायद इसकी जो सबसे बड़ी खामी मैं ये मानता हूँ कि पर जो किसानों से उनकी जमीन के अंदर पैदा होने वाली जमीन का जो फसल का जो रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, तो अगर उसकी बजाय उसके बाद उसी फसल का वेरिफिकेशन जो पटवारी कानून हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो 2 से 3 बार वो करते हैं, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसका वेरिफिकेशन करते हैं, तो शायद किसानों को जो क्षतिपूर्ति जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर करवाने की शायद बाध्य नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कि उसके बाद एक वेरिफिकेशन जब हो ही रहा है, सबको पता है किसके नाम पे क्या जमीन है, और उसके आधार पर जो एक एसएमएस के जरिए मंडियों में किसानों को बुलाने के लिए प्रणाली शुरू की है, इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं। कई बार कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है और कुछ लोग बार बार कोशिश करते हैं, तो एक टेक्निकल फॉल्ट, सर्वर की दिक्कत यहाँ पर जो वो भी देखने को मिलती है। ठीक है ओपी जी। स्वामी जी आपके पास आएंगे हम। फाइनल कमेंट आपसे ना चाहूंगी, फाइनल कमेंट क्योंकि समय की पाबंदी है। आप लगातार कह रहे हैं कि किसान पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमारी तरफ से सारी व्यवस्था की जा रही है। बात करें पोर्टल ऐप की, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किसानों की जो परेशानी कैसे हल होगी? हम बात तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार तमाम काम नहीं कर रही है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या ऐसी समाधान है जिसकी तरफ हम देख सकते हैं और समाधान निकाला जा सकता है। देखिए, अभी ओपी शर्मा जी ने बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता की। उन्हें हर उस पहलू को छुआ जो सरकार और किसान के बीच में था। उन्हें बताया कि सोलर पावर जो ड्रायर लगाए जाने की बात हुई, वो हरियाणा की 414 मंडियों में कहीं भी हमें नजर नहीं आता, और फट के ऊपर किसानों का भी छुपा लें। किसान छुपाना चाहता है। जब आप एसएमएस नहीं कर रहे किसान को कि आप आए और अपना पंजीकरण कराएं, गेट पास लें, तो किसान मंडी में कैसे पहुंच जाएगा? आज हरियाणा के अंदर हमारे पास खेत तो है, खलिहान नहीं है। जो खाली जमीन होती थी, जो हम मिलजुल कर छोड़ा करते थे किसान की, गौचरण है, खलिहान है, वो अपनी फसलों को तैयार किया करते थे। आज हमें फसल तैयार करने के लिए मंडियों पे आश्रित होना पड़ता है, बड़े बड़े फंडों पे आना पड़ता है। तो हमें जब एसएमएस नहीं दिया जाएगा, मंडी घुसने दिया जाएगा, किसान क्यों आएगा? तो सरकार अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे और सिर्फ किसान को ही टारगेट करके उन पर दोष बढ़कर आप देश के अंदर खुशहाली नहीं ला सकते। जब तक भारत का किसान खुशहाल नहीं होगा, भारत की खुशहाली किसानों के करने के ऊपर ही निर्भर करती है। मैं सरकार से चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी से, क्योंकि वो मेरे मित्र ही हैं, उसे मैं कहूंगा कि आप किसान के मेरे के बेटे हैं, किसान की समस्या को बड़ी गहराई समझते हैं, तो आपको आगे बढ़कर कार्य करना होगा। ठीक है इंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा पर बने रहने के लिए। ओपी आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर बने रहने के लिए। और हमारे साथ उमेश भी जुड़े थे चरखीदारी से। उमेश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा पर बनने के लिए। हम बेशक सरकार से अपील करते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं कि जो भी परेशानियां किसानों को हो रही है इस खरीद में, मंडी में पहुंचने के लिए या पंजीकरण कराने में, उस पर जरूर कोई समाधान निकाला जाए और जरूर कोई सहूलियत निकाली जाए किसानों के लिए, ताकि वो मंडी पहुंचकर अपने फल, अपने गेहूं और अपने सरसों जो है वो बेच पाए और इससे किसानों को भी थोड़ी परेशानियों का निजात मिल सके। तो फिलहाल आज के चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।